श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, जैसा आपको विदित है और इस सभा में भी जो चर्चा आप सुन रहे थे, नव वर्ष की सन 2026 की इस वेला में हमें कुछ बातें समझनी है। ये जो वर्ष मना रहे हैं और मनाए जाते हैं, इनके पीछे दो भाव होते हैं। एक तो इनके पीछे कोई इतिहास, किसी महापुरुष की बात, उसका जीवन, उसकी घटना जुड़ी होती है। दूसरी बात, वर्ष मनाना, इसका भाव है कि समय को समझना, समय को संभालना। हर एक कुशल व्यापारी, दुकानदार अथवा मिल मालिक, कोई भी व्यापारी है, वह हर रोज शाम को अपना हिसाब जोड़ता है, मिलाता है। वर्ष में एक बार पूरा गणित लगाकर, जिसको आप कहते हैं चिट्ठा बांधना, वो किया जाता है। यह कुशल व्यापारी की बात है। भगवान ने गौतम से कहा, एक समय को भी नष्ट मत करो, उसका सदुपयोग करो। आप सोच सकते हैं, उन महाप्रभु ने जीवन को सफल बनाने के लिए कितने बारीक और कितनी गहरी बात। समय को सार्थक करो, इसको नष्ट मत करो। दो व्यक्ति मिले, मित्र थे, काफी दिनों बाद मिलना हुआ। एक दूसरे से पूछा, और भाई ठीक हो? हाँ भाई ठीक है। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस समय काट रहे। भाइयों, श्रावको श्राविकाओ, थोड़ा सा शब्द पर ध्यान देंगे। एक ने कहा, समय काट रहे। ठीक है ना जो मैं बोल रहा हूं? समय काट रहे हैं। समय काटने की चीज है, समय बर्बाद करने की चीज है क्या? समय खोने की चीज है। समय अनमोल है, इस बात को समझ लो। जो अनमोल है उसको काट कर खो रहे हैं। समय काटने की चीज है।
समय तो उसका सदुपयोग करने की चीज है। समय का सदुपयोग करो, अधिक से अधिक सदुपयोग करो, उसको सार्थक करो। कुछ देर पूर्व आप मुनि रत्न जी से ये बात सुन रहे थे। समय को सार्थक करने की बात, उसको सफल करने की बात। समय को सार्थक करना चाहिए, समय खोना नहीं चाहिए। यूं तो बात बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने प्रभु की स्तुतियां करनी है, आपको सुनानी है। ये चर्चा को संक्षेप में कहूंगा। समय धन है। क्या है भाई? समय धन है, अनमोल धन है। आदमी करोड़ रुपए देकर भी जीवन का एक श्वास खरीद कर नहीं ला सकता, इतना अनमोल है। करोड़ रुपए देकर भी एक श्वास खरीद कर नहीं ला सकता। कोई ये तर्क दे नहीं, बीमारी होनी ठीक होनी अलग बात है। ये जो श्वास है ना, इसको नहीं जोड़ा जा सकता, इसको बढ़ाया भी नहीं जा सकता, इसको खरीद कर लाया नहीं जा सकता। इतनी कीमती चीज, और उसको लोग कह रहे हैं काट रहे हैं, बिता रहे हैं। इसका उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। स्थानांक सूत्र में भगवान ने व्यक्ति की मनोवृत्ति की बात बताई। क्या कहा? समुद्रम तरामीगे समुद्रम तरे, समुद्रम तरामीगे गोपयम तरई। मैं भी समुद्र पार करूंगा, लेकिन संकल्प मजबूत नहीं था और पुरुषार्थ नहीं था। वह व्यक्ति गोपय, गाय के पांव जितनी जगह भी आगे नहीं चल सका। भाइयों, बिना दृढ़ संकल्प के और बिना पुरुषार्थ के गोपयम, गोप जितनी जगह भी गाय का पांव रखा जाए, इतनी जगह भी आगे नहीं सरक सका। तो समुद्र पार करने के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए और पुरुषार्थ चाहिए। तीसरे आदमी की बात करते हैं, गोपयम तरामेगे समुद्रम तरई। एक आदमी ने दावा तो कुछ नहीं किया, बोला भाई मैं इतना मजबूत नहीं हूं, मेरी तो सामर्थ्य इतनी है कि मैं एक गोपद जितनी जगह आगे बढ़ पाऊंगा, पर मैं कोशिश जरूर करूंगा। मेरी सामर्थ्य ज्यादा नहीं, पर मैं कोशिश करूंगा। कोशिश का अर्थ है पुरुषार्थ, कि मैं पुरुषार्थ करूंगा, पर मेरी सामर्थ्य नहीं है। और उसने पुरुषार्थ करना शुरू कर दिया। समुद्रम तरई, वो व्यक्ति एक दिन समुद्र को पार कर गया। कैसे पार कर गया? जिसने पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ किया, समुद्र को पार कर गया। एगे गोपयम तरई, एगे नो गोपयम तरई। एक आदमी कहता है मैं गोपद जितनी जगह पार करूंगा, पर पुरुषार्थ नहीं किया, वो इतना भी नहीं कर सका। बंधु, शास्त्र की ये चतुष्पदी, ये चौभंग आदमी को बहुत बड़ी बात संदेश दे रही है।
इस वर्ष के लिए कुछ बात कहना चाहता हूँ। एक तो यह है, भगवान महावीर ने मुक्ति का जो मार्ग बताया उसमें दान, शील, तप और भावना 4 बातें बताई हैं। इन 4 बातों का यथाशक्ति पालन करना, जीवन में दान देने का भाव अवश्य रखें। मेरी बात का कष्ट न मानना। दान केवल नाम के लिए नहीं, जो ज़रूरतमंद हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, उनको भोजन का, वस्त्र का, औषध का और उनकी परिस्थितियों को सुलझाने में जो भी आप कर सकते हैं, आप इस वर्ष में लक्ष्य बना के चले। हम ज़रूर ऐसा करेंगे। जीवन के अंदर कुछ न कुछ अच्छा काम ज़रूर करेंगे, इस बात का ख्याल रखना। जीवन में धर्म ध्यान अवश्य करना। लोग कई बार कहते हैं, महाराज कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे कि हमारी आगे गति शुभ हो। सुन लो, अच्छे से सुन लो। मोक्ष जिसने पाना हो, सब शाम को श्राविकाओ। आपको पूरे अध्यात्म का, जैन धर्म का रहस्य बता रहा हूँ। जिसके मन में मोक्ष पाने की इच्छा हो, वो लोग का पाठ किया। किसका पाठ करो? जितना अधिक हो सके। 21 बार 27 बार माला करो तो बहुत ही बड़ी बात है। जो लोग का पाठ करेगा वो मुक्ति की राह अवश्य प्राप्त करेगा। लोगस्य के पाठ की इतनी बड़ी महिमा है। इसका पाठ किया करो, जरूर किया करो, अवश्य किया करो, आपका कल्याण होगा। कई बार जीवन में कई तरह के स्थितियाँ आती हैं, सुख दुख की स्थितियाँ आती हैं। भाई बहनें भी कहती हैं, हम संतों को छोड़कर कहाँ जाएं, किससे पूछें, क्या कहें। आज पिटारे और बोरी की मैं बात कर रहा हूँ। वो बोरा पिटारा खोल कर आपके सामने रख रहा हूँ। अंतराय कर्म को दूर करने के लिए बंधुओं, पुष्य नक्षत्र का अवश्य, पुष्य नक्षत्र की साधना करें। आप यंत्राय कर्म दूर करने के लिए कोई जंत्र मंत्र टोना टोटका नहीं करो। अंतराय को दूर करने की बात कह रहा हूँ। पुष्य नक्षत्र की जो आराधना करेगा उसको कोई कमी नहीं रह सकती। उसकी विधि आप मुनि रत्न से पूछ सकते हैं। वैसे जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो उस दिन व्यक्ति को एकादशनामल व्रत करना चाहिए, जाप करना चाहिए। परम उत्तम है, बहुत ही श्रेष्ठ है। जहाँ कहीं भी किसी प्रकार का कलह रहता हो, घर में अशांति रहती हो, बच्चों की कोई समस्याएं हो और कुछ बातें हो, मैं उन सब बहनों को, भाइयों को भी कह रहा हूँ, वो शुक्ल पंचमी की साधना किया करें। शुक्ल पंचमी, शुक्ल पक्ष में आने वाली पंचमी को अगर व्रत एकादशना या आयम्बरी तप की आराधना की जाए, बहुत उत्तम होता है। घर में सब तरह से सुख शांति रहती है, आनंद और मंगल रहता है। अवश्य करो, लगकर करो। फिर कह रहा हूँ, ये कोई जंतर मंत्र नहीं है, ये मैं आपको कर्म काटने वाली बात बता रहा हूँ। अवश्य करो, आपके लिए बहुत मंगल आनंद होगा। इसी प्रकार से नवपद आराधना में रोहिणी तप की बात आती है। रोहिणी तप अगर बहनें करें तो घर में सभी तरह सुख शांति रहे। धर्म ध्यान करो, लोगस्य का पाठ करो, सामायिक करो। देखो तुम्हारा जीवन आनंद और मंगलमय होगा। और कहता हूँ आपको, जैन धर्म पाना सार्थक होगा, ये जन्म सार्थक होगा। इस तरह धर्म आराधना, धर्म साधना किया करें। नमो
हे सो